नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग का आज 20वां दिन है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है पाकिस्तान को लेकर जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, अजीत प्रताप सिंह है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से तुलसी गबार्ड ने 5 देशों का नाम लेते हुए ये बात कही है कि वो अमेरिका के लिए भविष्य में परमाणु हथियारों को लेकर खतरा है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। क्या पाकिस्तान सच में अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है? देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान के जो सेना चीफ हैं असीम मुनीर, उनको वाइट हाउस में बुला करके ट्रंप साहब कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट एयर चीफ मार्शल हैं। उनकी पीठ थपथपाते हैं। फिर उनके ही जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं वो कहती हैं कि ये उनके लिए ख़तरा है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको कहना क्या है। अगर ईरान से ज़्यादा खतरनाक अगर अमेरिका के लिए पाकिस्तान है और चाइना है, तो आपने पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं किया? एक जो मिसाइल है, 2-4-10 मिसाइल इधर भी फेंक दीजिए, दिक्कत क्या है? वहाँ ईरान में आप फेंक ही रहे हो, उनके साथ मिल करके यहाँ और फेंक दीजिए। ये सब कहने की बात है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की? भारत ने कार्रवाई की, भारत के रास्ते में आया तो उसने कार्रवाई की। आप भी कार्रवाई करिए पाकिस्तान पे। तो कुल मिला करके है कि करना कुछ है, कथनी कुछ और, करनी कुछ और। कर आप ईरान में रहे हैं, जिसके पास परमाणु है कि नहीं वो कंफर्म आप आज भी नहीं है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का हमेशा से ढुलमुल रवैया रहा है। आप जो है मॉनेटरी टर्म्स में भी उसको फ़ायदा पहुंचा देते हैं, आप उसको रिलीफ भी दे देते हैं, आप डॉलर दिलवा देते हैं, उसके बाद और भी एजेंसियों से पाकिस्तान को पैसा भी दिलवा देते हैं और आप कहते हैं कि वो ख़तरनाक है अमेरिका के लिए। और ख़तरनाक इसीलिए भी है कि पाकिस्तान हमेशा चीन के इशारों पर चलता है और अमेरिका उससे जुड़ा तो रहता है, लेकिन अमेरिका कभी उस पर भरोसा नहीं करता। अमेरिका को लगता है कि जिस दिन चीन इस पर और बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, उस दिन चीन के लिए वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर के अगर खतरा लग रहा है अमेरिका को, तो ट्रंप को सोचना चाहिए अमेरिका के अंदर में जो ये आतंकी फैक्ट्रियां हैं जिस पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो क्या अमेरिका भी करेगा? जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पल रहे हैं, पाकिस्तान में के अंदर जो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो दुनिया के लिए ख़तरा हैं, क्या अमेरिका उस पर कार्रवाई करेगा? तुलसी गबार्ड क्या अपने राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा समझाएंगी? ये कुल मिला करके है कि पूरी दुनिया कुछ कह रही है, आपने कुछ और कह दिया। आपने कह दिया तो आप कर भी नहीं रही हैं, कर कुछ और रही हैं। तो कुल मिला करके मतलब चलते फिरते वाली बात है। और पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिट्ठू रहा है। जो अमेरिका कहता है वही पाकिस्तान करता है। आप जब ईरान जा रहे थे तो आपको रास्ता किसने दिया? आपको पाकिस्तान ने रास्ता दिया, तभी तो वहाँ के जनरल की पीठ थपथपाई। आपका जो यहाँ पर जो बहुत सारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो किसने आपको लागू कराया? उसी असीम मुनीर ने कराया। तो कुल मिला करके है कि सरकार, ट्रंप साहब कुछ और, उनके जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं वो कुछ और। लेकिन अगर वाकई में अगर सीरियस है अमेरिका इस बात को लेकर के, तो हमारी तो मांग है और भारत भी का भी यही डिमांड रहेगा, दुनिया भी इस बात से खुश होगी कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं अभी भी उसको डिस्ट्रॉय करे अमेरिका। तो ये अच्छी बात होगी और तभी माना जाएगा कि तुलसी गबार्ड वाकई में उसके लिए सीरियस हैं। और अगर आप वाकई में हैं तो उसके मिसाइल प्रोग्राम को बंद करवा दीजिए, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम वो चलाएगा तो आज न कल अमेरिका भी उसकी जद में होगा, परमाणु भेज सकता है, परमाणु से हमला कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो उस पर, उसके मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे आप रोक लगाइए, बाकी कार्यक्रम पे रोक लगाइए पाकिस्तान पे। दुनिया के जो फंडिंग एजेंसी हैं उनको पैसा ही ना देने दीजिए।
तो ये देखिए ना, फिर उस पर सैंक्शन लगाइए कि अगर आपने आगे हथियार खरीदा और हथियार बेचा तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शुरुआत का बयान है। अमेरिका का बयान तभी सही माना जाएगा, तभी ज़रूरत का माना जाएगा जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहेंगे। और हालांकि वो क्या कहेंगे, एक बार कहते हैं फिर दूसरी बार बदल जाते हैं। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी देखिए अजीत जी, अभी तुलसी गबार्ड का जो बयान सामने आया है, उससे पहले एक अमेरिका के पूर्व अधिकारी है, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो ईरान है उससे अमेरिका को कभी भी कोई खतरा नहीं था, और अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया है वो इजराइल के प्रेशर में आके किया है। और अब जो तुलसी गबार्ड है वो ऐसा बयान दे रही है, 5 देशों का उन्होंने नाम लिया जिसमें ईरान, पाकिस्तान और रशिया और नॉर्थ कोरिया का नाम भी शामिल है। तो क्या लगता है तुलसी गबार्ड का जो ये बयान आया है वो पूर्व अधिकारी के बयान को दबाने के लिए और कहीं ना कहीं ट्रंप को समर्थन देने के लिए ये बयान उनका सामने आया है, जो उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम ले लिया? देखिए, तुलसी गबार्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं और अमेरिकी संसद की समिति के सामने उन्होंने बयान दिया है और भविष्य के खतरे के रूप में 5 देशों की पहचान की, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, इन 5 देशों को। तो 4 देश तो विरोधी हैं अमेरिका के, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन पाकिस्तान जो कि मतलब अमेरिका के साथ में है, इस साल देखिए दो बार से ज़्यादा हो चुका है कि उनके जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप से डिनर पे मिल चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं। अब ये इतनी दोस्ती होने के बावजूद अमेरिका अगर पाकिस्तान को खतरे के रूप में देखता है तो उसे अपनी पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। वैसे जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दुनिया के लिए खतरा है, और ये सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की जो आतंक की फैक्ट्री है वो पाकिस्तान ने शुरू की है। और आज से लेकर नहीं बल्कि अमेरिका ने मदद किया पाकिस्तान की, कि जब अफ़गानिस्तान में रूस की सेना आई तब उन्होंने तालिबान बनाया। अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिका ने हथियार दिए, वही तालिबान रूस की सेना से लड़कर उसको भगाया। बाद में यही ओसामा बिन लादेन मिल कर के अमेरिका को अटैक किया। उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, लेकिन हमें जहाँ उसको लगा कि अरे हमारा तो बहुत पैसा वेस्ट हो गया, तब वो लोग वापस चले गए। तो पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। और अब तो देखिए अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई कर रहा है, इंडिया से उसकी दुश्मनी जग जाहिर है, अफ़गानिस्तान से लड़ाई कर रहा है, हॉस्पिटल में मार रहा है 400 लोगों को। तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है और इसे भारत स्वीकार करता है, लेकिन अमेरिका को स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह से कोई सीरियस कोई अफसर इस तरह से अगर बोल रहा है, बता रहा है कि 2035 तक पाकिस्तान भी अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर देगा, जिनकी मार अमेरिका तक होगी, अमेरिकी लैंड तक होगी। और उसमें सिर्फ परमाणु बम नहीं ले जा सकते बल्कि ट्रेडिशनल बम भी भेज सकता है, उससे भी अटैक कर सकता है। तो ये इसको समझना चाहिए अमेरिका को। और वैसे तुलसी गबार्ड ने ये भी बोला कि अभी पूरी दुनिया में लगभग 3000 मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिकन लैंड पर गिर सकती हैं, खतरा बन सकती हैं, लेकिन 2035 तक ये 16,000 हो जाएगी, 5 गुना ज़्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ईरान पे तो उसने अटैक किया इजराइल के कहने पे, उसके प्रेशर में आके, लेकिन पाकिस्तान अगर खतरा है तो पाकिस्तान की भी सफाई करनी चाहिए। देखिए पिछले साल इंडिया के साथ युद्ध हुआ, उसका संघर्ष हुआ, भारत ने उस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, उसके सारे जो एयर बेसेस थे सब, नूर खान वगैरह सब डिस्ट्रॉय किया। उसका जहां परमाणु बम रखा है वहां पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल ऐसा मारा कि वहां पर लगा कि शायद परमाणु हथियारों को खतरा हो सकता है। उसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद फिर किसी तरह से दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर हुआ। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी खतरा है, और इस समय तो वो जिस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ उसका संघर्ष चल रहा है, भारत के साथ पहले चल रहा था, किसी दिन ईरान से भी शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान दुनिया के लिए पहले से खतरा रहा है, ये बात समझने वाली है। देखिए अजीत जी ने कहा पाकिस्तान जो है वो किसी का सगा नहीं, लेकिन इस तरीके की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उससे तो ये लग रहा है कि जो अमेरिका है वो भी अपने जो दोस्त, उनके जो दोस्त हैं उन देशों का भी सगा नहीं है। देखिए अमेरिका जो है वो अपनी नीति चलता है, अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति है और ट्रंप उसी नीति पे चलते हैं। पहले अमेरिका का ख्याल रखना है, बाकी देश बाद में, बाकी संबंध बाद में। यही
वहाँ के नेता दूसरे नेता भी करते हैं। तुलसी गबार्ड का ये बयान सीधा सीधा बताता है कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, क्या पाकिस्तान में कार्रवाई करेगा। हालांकि अमेरिका पहली बार नहीं करेगा, ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई अमेरिका कर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे वहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं, बहुत सारी आतंकी फैक्ट्रियाँ हैं। आप कार्रवाई करिए, और कार्रवाई करिएगा तो एक दुनिया में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि शांति का पक्षधर अमेरिका है, ट्रंप हैं, और उन्होंने आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की है। तो ये सब कहने की बात है, आप कार्रवाई करिए और पूरी दुनिया आपको समर्थन देगी, चूँकि वहाँ पर जो आतंकवादी की फैक्ट्री जो खुली हुई है, आतंक की फैक्ट्री जो है, उसका एकमात्र विकल्प ये है कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, जैसा भारत ने किया। तो अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब इस तरह के बयान के बाद, अब क्या ट्रंप ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमला करेंगे? अगर पाकिस्तान पर करेंगे तो दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा। ईरान पर हमला का संदेश क्या जाएगा वो सबको जगजाहिर है, सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान पर अगर अमेरिका अटैक करता है, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर अगर अटैक अमेरिका करता है, तो इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ख़ासतौर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का, विश्व में शांति का। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होता है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं, और पाकिस्तान इस काम में अभी भी पीछे नहीं है, चाहे अमेरिका के सपोर्ट से हो, कभी किसी और देश के सपोर्ट से हो, लेकिन धीरे धीरे वो आतंकी फैक्ट्री बन चुका है। दूसरे जगह पे जैसे दूसरे जगह पे साइंटिस्ट और डॉक्टर और बाकी इंजीनियर और सब कुछ पाकिस्तान में एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग विंग बना रखा है उन्होंने आतंकवादी बनाने का, और वो पूरी दुनिया में वो जगजाहिर हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में एक और चीज़ जो है सबसे है कि पाकिस्तान के जो भिखारी हैं वो भी मशहूर हैं। सऊदी के देशों में चले जाइए, चाहे, और कई जगह तो रोक लगा दी गई है। तो पाकिस्तान अपनी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद पर फोकस करता है, और हर चीज़ में अपने आप को एक पटल पर दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी भी कोई हैसियत है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बयान बहुत स्वागत योग्य है। अगर वाकई में बयान को लेकर के अगर सीरियस है अमेरिका, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई पाकिस्तान में भी अब करनी चाहिए। उनके मिसाइल प्रोग्राम जिससे अमेरिका को खतरा है, उस पर रोक लगानी चाहिए, और आगे भविष्य में वो उसे बनाए या डेवलप करे तो आप उस पर बैन करिए, उनकी कंपनियों को बैन करिए, और उनके सामानों पर टैरिफ लगाइए कम से कम 200%, ताकि पाकिस्तान कहीं भी एक्सपोर्ट न कर पाए। और सबसे तरीका है कि उसको आर्थिक तरीके से किसी भी देश से मदद न मिले, क्योंकि वो दुनिया से कर्ज लेकर के हथियार पर ही खर्च करता है, और हथियार पर जो देश खर्च करेगा, ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसा देश, तो वहाँ पर जहाँ पहले से हथियार चलाने वाले आतंकी बैठे हुए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए फिर उस देश का क्या भविष्य होगा। तो कुल मिला के तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उसने साफ कहा है कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। खैर, इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।